ओके, तो वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ कोडिंग PHP CRUD, है ना। लास्ट जो 2 क्लास थी हमारी, उसमें हमने डेटा को क्रिएट किया हुआ था एंड देन इस क्रिएटेड डेटा को हमने यहाँ पर लिस्ट किया था। मतलब डायनामिकली हम index.php पर डेटा ला रहे हैं, है ना। ये जो डेटा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये सारा इंसर्ट होता है एक डेटाबेस के अंदर, एक टेबल के अंदर, और वही टेबल से हम लोग ये डेटा यहाँ पर डायनामिकली शो करवा रहे थे। ये हमने लास्ट 2 क्लास में कर रखा है। आज हमारा टारगेट है व्यू का काम करना, और इवन एडिट भी हम लोग करके रखें, है ना। एडिट की फंक्शनल नहीं, लेकिन एडिट का प्रोसेस तो स्टार्ट कर दें। चलो, व्यू वाले बटन पर क्लिक करने पर इस पर्टिकुलर यूज़र का रिकॉर्ड शो होना चाहिए, ये चाहते हैं अपन। एक नया पेज खुलेगा और उस पेज पर ये रिकॉर्ड सारा दिखना चाहिए। इसके व्यू पर इसका सारा रिकॉर्ड दिखना चाहिए, इसके व्यू पर इसका सारा रिकॉर्ड दिखना चाहिए। क्लियर। तो हर एक व्यू बटन पर क्लिक करने पर उनका स्पेसिफिक रिकॉर्ड दिखाने के लिए हम व्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल इस यूज़र की और भी डिटेल होगी, है ना। एक बार डेटाबेस ओपन करते हैं। इस यूज़र की और भी डिटेल होगी। कौन सा एप्लीकेशन था अपना? PHP CRUD, ये था ना। देखो, इसमें बहुत सारी और डिटेल होगी। फुल नेम, ईमेल, जेंडर, क्लास, एड्रेस, और इसमें अपन ने क्या लिखा था? फुल नेम, ईमेल और क्लास। बाकी जेंडर और एड्रेस वगैरह यहाँ नहीं दिख रहा। तो वो सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ दिखा भी नहीं सकते। सारी दिखाएंगे तो फिर ये टेबल बहुत थोड़ी सी अनप्रोफेशनल लगेगी, है ना। इसलिए हम व्यू बटन पर बाकी डिटेल्स शो करवाएंगे। क्लियर। तो अब व्यू पे क्लिक करने पर एक पेज ओपन होना चाहिए। तो एक पेज ओपन तो हो रहा है, view.php हमने बना रखा था पहले से, है ना। अब इस पर क्लिक करने पर ये सारा डेटा भी लेके जाना है ना। ये डेटा हम लोग फेच करवाएंगे। तो समझो, एकदम कोर लॉजिक समझाता हूँ क्या है। हर एक रिकॉर्ड की एक यूनिक आईडी है। क्या है? यहाँ पे देखो, हर एक रिकॉर्ड की एक यूनिक आईडी है ना। यही आईडी मैं इन बटन के साथ पास कर दूँ, ठीक है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो URL पर वो आईडी आ जाएगी, और उस आईडी से हम डेटा डेटाबेस से निकाल देंगे और इस पेज पर दिखा देंगे, ठीक है। मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल्स टू, जो भी आईडी हमारे पास आएगी वो आईडी, और MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी करके मैं उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दूंगा। फिर MySQLi फेच एसोक से वो डेटा मेरे पास आ जाएगा एसोसिएशन एरे में, है ना। और उस एरे में से मैं सारा डेटा 1 बाय 1 दिखा सकता हूँ, ठीक है। करके देखते हैं। अब view.php जो है उस पर आपको आईडी देना है। मतलब ये हर एक रिकॉर्ड की आईडी आपको इसके क्लिक पर जाना चाहिए, है ना। तो इस व्यू वाले पेज को ओपन करते हैं अपन। ये रहा अपना व्यू पेज, यही है। मतलब इंडेक्स पेज पर ये view.php लिखा है ना। इस एंकर टैग के साथ में आप क्वेश्चन मार्क, मतलब गेट मेथड के गेट आईडी के थ्रू हम यहाँ पर एक आईडी दे रहे हैं, है ना। आईडी इक्वल्स टू क्या? आईडी 1 ऐसे नहीं दे सकते अपन 1, फिर और रिकॉर्ड आएगा तो फिर कैसे देंगे। चलो मैंने 1 दे दी। चलो ठीक है, सुनो, 1 दे दी। ये डाउट आया है तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 दे दिया मैंने, है ना। फॉर एग्जांपल आपके हिसाब से 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब माउस लेकर जाता हूँ और यहाँ पे देखना 1 आ रहा, लेकिन इसके लिए भी 1 आ रहा, लेकिन इसके लिए भी 1 आ रहा, क्योंकि लूप चल रहा है ना, ठीक है। तो इसको ऐसे स्टैटिक 1 नहीं दे सकते अपन, इसलिए ये मैंने करके दिखाया, ठीक है। क्योंकि कोडिंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का एनहांसमेंट। तो अब आपने जो सोचा उस हिसाब से भी करे तो वो क्या प्रॉब्लम देगा, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। अब इसको डायनेमिक करके देखते हैं। डायनेमिक मतलब जो रो आ रही ना, उस रो से आईडी यहाँ डाल दो, ठीक है। रो से आईडी मतलब रो का जो डेटा आ रहा है, जैसे ये अंकित सिंह आ रहा है, हर्ष आ रहा है, भूमिका आ रहा है। इस रिकॉर्ड को जैसे 1 2 3 आ रहा है, या फिर जो ये रिकॉर्ड आ रहा है इसके हिसाब से हम लोग यहाँ डायनेमिकली दिखाता हूँ करके। PHP इको डॉलर रो से क्या करना है? आईडी। सिंपल। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब रिफ्रेश करो। अब माउस लेकर जाओ, 3 2 1, ठीक है। आ रहा है ना, हर रिकॉर्ड की अलग अलग आईडी आ रही है, क्योंकि रो में क्या आ रहा है, एक एक डेटा आता है, एक एक रो आती है टेबल से, ठीक है ना। तो हमने रो यहाँ दिखा दी। चलो डन, यहाँ का काम हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ भूमिका पे। यहाँ पर देखो URL पा रहा है ID 3, ठीक है। अब view.php पे चलते हैं। view.php ये रहा,
यहाँ पर मैं PHP स्टार्ट करता हूँ और जो ID URL में आ रही है उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, है ना। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, उसका नाम ले लेते हैं student_id इक्वल्स टू में, क्योंकि URL में आ रहा है ना, तो URL से डेटा निकालने का तरीका होता है $get, ठीक है। और इस गेट में क्या डालना पड़ता है, जो भी पैरामीटर का नाम है आपका, लाइक ID के डाला, ठीक। तो इससे क्या निकलेगा 3, क्योंकि ID की वैल्यू क्या है, क्लियर है। ऐसे डेटा हमने निकाल लिया, स्टूडेंट ID निकाल लिया, चलो वेरी गुड। अब क्या करना, अब क्वेरी रेडी कर लेते हैं। तो सिलेक्ट क्वेरी करके मैं एक वेरिएबल फिर बना लेता हूँ और इस वेरिएबल में मैं क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, है ना, वेयर ID इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड के अंदर $student ID लिख सकते हैं। आ रहा समझ में। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। इसको 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं, एक चाहिए होता है कनेक्शन और एक चाहिए होती है क्वेरी। अभी कनेक्शन फाइल को हमने इंक्लूड या रिक्वायर नहीं किया है ना, तो इसको पहले रिक्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि डेटाबेस से रिलेटेड काम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर करता हूँ इसको connection.php, तो connection.php, क्लियर और नॉट, गुड। अब इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ रिस्पॉन्स में अभी के लिए, है ना। और अब मैं डेटा निकाल कर student_data के अंदर रखूँगा। तो समझो, अब एक फंक्शन होता है मेरे पास MySQLi _fetch एरे ले सकते हो या एसोसिएशन एरे ले सकते हो, समझो। एरे लेता हूँ अभी, है ना, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और इसमें ये डाल देते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टूडेंट डेटा जो वेरिएबल है इसके अंदर सारा डेटा आ जाएगा अब इससे, है ना। तो अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट, किसको, स्टूडेंट डेटा, इसको डाई करके रखो। अब देखो व्यू पेज पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जस्ट ये आ गया डेटा, Ctrl+U करो तो सारा डेटा प्रॉपर दिखेगा। ये आया है एरे, अपन ने क्या लिखा था, एरे। अब मैं लिखता हूँ SO, है ना, और इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, रिफ्रेश करो, ये ऐसा है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें इंडेक्स वाइज भी आ रहा है और की वाइज भी आ रहा है, पर अपने को डेटा ऐसा चाहिए होता है। देखो जब सिंगल रिकॉर्ड फेच करें अपन, क्या बोल रहा हूँ, ये सिंगल रिकॉर्ड ही है, ये सिंगल ही आएगा ना, क्योंकि ID तो यूनिक है। सिंगल रिकॉर्ड आएगा तो अपने को एसोसिएशन एरे का यूज़ करना है, क्योंकि इस टाइप का एरे अपने को चाहिए होता है। इस टाइप का एरे से मतलब नहीं है अभी अपने, है क्या। इंडेक्स वाइज भी आ रहा है, यहाँ पे देखो 0 इंडेक्स पे 3, ID पे 3, 1 पे भूमिका राठौर, फुल नेम पे पूरी भूमिका राठौर, 2 पे b@gmail.com, ईमेल पे ईमेल है ना। तो ये ऐसा तो, और थोड़ी एरे की साइज बड़ी है ना इसमें, अपने को इस टाइप का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, अपने को चाहिए ऐसा क्लीन रिकॉर्ड। तो एसोसिएशन एरे, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड है तो हम लोग एसोसिएशन एरे का यूज़ कर लें, है ना। चलो ठीक है, अब ये सब हटा दूँ। अभी तक का कोड समझ में आ गया। स्टूडेंट डेटा वेरिएबल में क्या है, ID के थ्रू जो डेटा आया था वो सारा स्टूडेंट का डेटा इसके अंदर है, ठीक है ना। अब एक HTML बना लूँ, क्योंकि ये डेटा दिखाओगे कहीं पे, है ना, यूज़र को ऐसे एरे में थोड़ी दिखाना है, ठीक है, वो तो नॉन टेक्निकल है। तो एक HTML बना लेता हूँ मैं, और इसमें लिखता हूँ टाइटल स्टूडेंट डेटा। चलो यहाँ पे index.php से मैं जो बूटस्ट्रैप की URL थी उनको कॉपी कर लूँगा, ये ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक, बूटस्ट्रैप लिंक कर दी। अब मैं फटाफट से div.container बना लेता हूँ, ठीक है, div कंटेनर बना लिया, एंड देन div.row बना लिया, ठीक है ना। और इसमें लेबल ले लो, क्या, फुल नेम, ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर ये लेबल है, वेरिएबल नहीं है। लेबल मतलब वहाँ दिखेगा, देखो आप देखना, PHP echo $student डेटा, है ना, स्टूडेंट डेटा से फुल नेम, सेव करो इसको, और इस साइड आओ और यहाँ पे आके
रिफ्रेश करो, आ गया फुल नेम भूमिका राठौड़। सेम लाइक डुप्लीकेट कर दूँ इसको और यहाँ पर ईमेल और स्टूडेंट डेटा से ईमेल दिखा देना यहाँ, आ गया। सेम कंट्रोल शिफ्ट डी, ईमेल के बाद क्या है जेंडर और यहाँ पे जेंडर लुक, ठीक है। सेम लाइक एड्रेस सबसे लास्ट में होता है कि एड्रेस की फील्ड बड़ी है। चलो फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, जेंडर हो गया, क्लास ठीक है। और फिर ठीक है, और यहाँ सॉरी एड्रेस, ठीक, सेव करो और इधर आके रिफ्रेश करो, आगे सारी डिटेल। इसमें एक हेडिंग लगा दो, ऊपर कंटेनर में लगा दो H2 स्टूडेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। सेंटर में करना है इसको, फिर क्लास टेक्स्ट सेंटर, क्लियर है। आगे डेटा उसका स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। एक बटन लगा दूं मैं सबसे नीचे, किस चीज़ के लिए, हाँ बैक करने के लिए, है ना। तो मैं एंकर टैग लगा दूं, है ना, और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं बैक। अब देखो ये तो ऐसी आ रही है, इसको बटन बनाना है तो फिर अपने पास क्लास लगानी पड़ेगी BTN सक्सेस, तो ये बटन बन जाएगी, बन रही ना। लेकिन ये ऐसी पूरी बटन तो अच्छी नहीं लग रही यहाँ तो, क्योंकि फॉर्म सबमिट थोड़ी करवा रहे हैं, तो इसको ये रो को हटा दो, ठीक है ना। ये रो क्लास पूरी रो को समझती है फिर, है ना, ठीक। और यहाँ पे HREF में क्या देना, उस पेज का नाम जहाँ पे लेके जाना है, इसके क्लिक पर कहाँ लेके जाएंगे अपन, बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट पे जाना चाहिए, मतलब index.php, है ना। रिफ्रेश, इस पर क्लिक करोगे तो इंडेक्स पे आ गया। अब किसी भी क्लिक करो, ये देखो व्यू पे जा रहा हूँ तो हर्ष का रिकॉर्ड आ रहा है, फिर बैक जा रहे हैं तो बैक आ रहे हो, अंकित का रिकॉर्ड आ रहा है, आगे समझ में क्लियर है। और इसमें भी जैसे अंकित सिंह, ये रिकॉर्ड उसने डाला था लेकिन स्मॉल लेटर में डाला था, लेकिन अपने को दिखाना है ये फर्स्ट लेटर में, है ना। तो इनके लिए क्या होता है, ये जो फुल नेम आ रहे हैं ना सबके, इसको आप डाल दो UC फर्स्ट फंक्शन में, है ना। कोई कैसा भी डाले वो UC फर्स्ट क्या करेगा, उसको कैपिटल कर देगा, है ना। UC वर्ड्स में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। हाँ पूछो क्या सर, वो पैराग्राफ जब अपन स्पेम में डालते हैं तो स्पेन में डाल, तो वो पैराग्राफ पूरी लाइन स्पेन होता है, डाल सकते हो। पहले स्पेन डालोगे तो वो एक ही लाइन में लाने की कोशिश करो, देख लेना करके, देखो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, ये हो गया व्यू अपना, आगे समझ में। व्यू बटन पे क्लिक करने पर हम एक आईडी दे रहे हैं और उस आईडी से डेटा निकाल कर दिखा रहे हैं, सिंपल यही कर रहे हैं, है ना। सेम एडिट के लिए भी करना है, एडिट पे क्लिक करोगे तो आईडी जाएगी और आईडी से डेटा निकाल कर एक फॉर्म में दिखाना है ना। फॉर्म में डेटा एडिटेबल होगा, है ना। जैसे यही का यही फॉर्म यूज़ करेंगे हम लोग, लेकिन उसमें डेटा आएगा, फील्ड आएगा पहले से, है ना, ताकि यूज़र उसको एडिट कर पाए, और जब सबमिट करेगा तो वो डेटा अपडेट हो जाएगा डेटाबेस। क्लियर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स पेज पर जो एडिट बटन थी ये रही, इस पे edit.php में एक बार आईडी देना है अपने को, देना है ना। आ रहा है समझ में क्या लिख रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू PHP echo $रो, है ना। और यहाँ पर ID जाना चाहिए रो की। रिफ्रेश करो, एडिट पे क्लिक करोगे तो ID जा रही ना। बस इस ID से डेटा निकाल लो, edit.php पे चलो, और यहाँ पर भी सेम, ठीक है। PHP ओपन क्लोज करेंगे और ID को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ student_id, है ना, $_get ID। ये ID क्यों लिखा मैंने,
ये URL में लिखा है ना, या URL में जो भी लिखा रहेगा वही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो आपने यहाँ से इंडेक्स पेज से स्टूडेंट -id दे रखा, ठीक है ना, स्पेस यूज नहीं कर सकते आप, ठीक। चलो अब देखना क्या आया, एक एरर आ गया। क्या एरर आया, अनडिफाइंड एरे की आईडी, मतलब जो एरे की आप एक्सेस करने, ये एरे है, इस एरे में की आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो आईडी, ये अनडिफाइंड है। अभी क्या डिफाइंड है, फिर इसको डालना पड़ेगा आगे समझ में। पर ऐसे नहीं देना अपने को क्लीन, सामने वालों को बता दो कि ये स्टूडेंट आईडी आ रही है, एक सिखाने के लिए मैंने बताया है ना, ऐसा क्लियर। अपन स्टूडेंट आईडी मत दो, क्या देंगे आईडी, हालांकि जो टेक्निकल होगा उसको तो वैसे समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने किया, आईडी आ रही है और इस आईडी को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब फिर क्वेरी वापस चाहिए ना, क्या क्वेरी रहेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड में डॉलर स्टूडेंट आईडी _id, क्लियर है। ये क्वेरी प्रिपेयर हो गई। फिर इसको रेस्पॉन्स या किसी भी वेरिएबल में रख लो, क्योंकि अपन इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। और इसको दो वेरिएबल चाहिए एग्जीक्यूट MySQL क्वेरी फंक्शन को, एक चाहिए कनेक्शन और एक और चाहिए जो क्वेरी आपने रखी है वो, ठीक है। अब कनेक्शन चाहिए तो फिर डेटाबेस को रिक्वायर करना पड़ता है ना, कनेक्शन डॉट क्लियर। ये उस फाइल को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कनेक्शन डॉट PHP के अंदर कनेक्शन है ना ये, ठीक है। इस पूरी फाइल को हम लोग अपने पेज में यूज कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं उसको, है ना। दो चीज होती है, क्या होता है इंक्लूड और एक होता है रिक्वायर, है ना। और इंक्लूड और रिक्वायर में डिफरेंस पता है कि नहीं। इंक्लूड और रिक्वायर में ये डिफरेंस है कि जब आप रिक्वायर करते हो किसी फाइल को और अगर वो फाइल नहीं मिलती है किसी भी केस से, तो आपको एरर आता ही है और आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। करके देखते हैं, ये मैंने लिखा है यहाँ पे इको, और इसको लिख देता हूँ डाई, है ना। आई एम, ये डाई ऐसा करेगा कि आई एम रनिंग, मतलब डाई चल रहा है ना। चलो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो 2 आ रहा है और आई एम रनिंग 2, मतलब ये आईडी आ रही है ना, चल रहा है ना। लेकिन मान लो किसी भी रीजन से ये फाइल डिलीट हो गई, ठीक है। ये मैंने नाम चेंज क्यों कर दिया, फॉर एग्जांपल ये फाइल यहाँ थी और ये डिलीट हो गई, ठीक है। अब मैंने रिफ्रेश किया तो देखो एरर तो आया, क्या आया कि रिक्वायर कनेक्शन 5.php, ये स्ट्रीम ओपन नहीं हो रही है ना। ऐसी कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है आपके इस सेटअप पे, है ना। PHP CRUD के edit.php में लाइन नंबर 3 में आप जो कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, ये फाइल तो है ही नहीं, और सच में नहीं है ना। चलो ये तो ठीक है, जनरल चीज़ है कि हाँ ठीक है एरर आना चाहिए, आया, लेकिन आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करने दिया, किसने, रिक्वायर है ना। रिक्वायर में क्या होता है कि वो चाहिए ही सही, कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और अगर आप इंक्लूड करते हो तो एरर दिखाकर आगे का कोड चला देगा, ठीक है। ये देखो एरर तो आ गया, लेकिन आगे का कोड भी चल रहा है, आगे समझ में, मतलब एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर देगा वहाँ से, उसके आगे एग्जीक्यूशन नहीं होने देगा, कौन, रिक्वायर, क्लियर। रिक्वायर ही करना है, जिस फाइल के बिना काम हो ही नहीं उसको, उस केस में आपको रिक्वायर यूज़ करना है। अब कनेक्शन के बाद, कनेक्शन के अलावा काम ही नहीं हो सकता, डेटाबेस में इंसर्ट कैसे होगा अगर कनेक्शन फाइल ही नहीं है तो, है ना। तो रिक्वायर ही करना पड़ेगा। अब इंक्लूड कब यूज़ करोगे, जैसे हेडर वगैरह है किसी पेज का और वो हेडर इंक्लूड करना है, हेडर नहीं भी हुआ तो चलेगा, कोई इमेज इंक्लूड कर रहे हो आप, अगर वो इमेज नहीं भी हुई तो भी ठीक है ना। फंक्शनल होना चाहिए काम, दिखाएंगे आपको, समझेंगे आगे, स्लाइसिंग करेंगे वेबसाइट की तब। चलो एग्जीक्यूट कर दिया, रिस्पॉन्स वेरिएबल में वैल्यू भी स्टोर कर ली, और अब स्टूडेंट का डेटा हम लोग निकाल सकते हैं। स्टूडेंट डेटा के अंदर स्पेलिंग का ध्यान रखना, MySQLi __ एसोसिएशन, ठीक है। और इसके अंदर रिस्पॉन्स वेरिएबल आ रहा समझ में। स्टूडेंट डेटा के अंदर क्या गया, सारा डेटा आ गया स्टूडेंट का, है ना। जो आईडी के
आईडी के बेस पे हमने फेच किया ना। यस सर। चलो अब क्या, एक HTML बना लेते हैं, है ना। अब पूरी मेहनत नहीं करते हुए मैं ऐड वाला जो फॉर्म है अपना क्रिएट वाला, ये यूज़ कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। कर लेते हैं इसी का पूरा HTML यूज़। Ctrl+C से कॉपी कर लिया, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, बनाना इसको, ठीक है ना। कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी है, फिर आगे प्रॉब्लम आपको आएगी, है ना। अरे वो तो सब समझ रहा हूँ मैं, कौन सा देखने वाला हूँ हमारी डिस्प्ले, फिर भी पकड़ लूँगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी। करके लाओ कॉपी पेस्ट और बच के दिखाओ। बुटस्ट्रैप तो करना है, कॉपी बुटस्ट्रैप नहीं लिखना है ना। जो कॉपी वाली चीज़ें हैं वो खुद ही बोल रहा हूँ मैं, जो नहीं करना है वो भी बोल रहा हूँ। अब मैं जो नहीं बोल रहा हूँ वो भी करोगे इसे तुम कॉपी। हाँ ठीक है, बोल, मैं कैच कर लूँगा, डोंट वरी। चलो ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट की जगह क्या लिखे अपन, एडिट स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट एडिट कर रहे हैं अब, है ना। और फुल नेम, अब देखो इसको पेज को दिखा, edit.php तो ये आ गया, ये मैंने चेंज कर दिया एडिट, है ना। और यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट की जगह पे क्या आना चाहिए, अपडेट, डेटा अपडेट करेंगे ना इस बटन से क्लिक करने पे, ठीक है। हो गया बटन का नाम से, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं आ रही। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी इस पर क्लिक कर रहा हूँ, उसको डेटा यहाँ पहले से आना चाहिए ना। क्यों आना चाहिए तुषार? हाँ तो एडिट कर पाए वो, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो डेटा हमने निकाला था ना, ये डेटा निकाल के रखा है अपन ने, आईडी के थ्रू डेटा निकाला ना, इस डेटा को इन सब इनपुट्स में एज अ वैल्यू ठीक करेंगे। वैल्यू PHP इको स्टूडेंट डेटा से कहीं की फील्ड है ये, फुल नेम। स्टूडेंट डेटा जो है उसमें से फुल नेम अपन एज अ वैल्यू दिखा दिया। सेम इस वैल्यू को पूरा ही कॉपी कर लूँ और ईमेल में पेस्ट कर देंगे। देखो सेव करके इसको चेक कर लो एक बार, आ गया। किसी पे भी क्लिक करो, आ गया, ठीक है ना। ठीक है, उस स्टूडेंट उस आईडी के हिसाब से उस स्टूडेंट का डेटा आता है और उसकी ईमेल और फुल नेम आ रहा है। सेम क्लास के, ये लो क्लास, सेम जेंडर। अब जेंडर में थोड़ा सा रहेगा, समझाता हूँ उसको, अभी छोड़ो, अभी मतलब मैं समझाता हूँ बट अभी। अब टेक्स्ट एरिया में भी आपको वैल्यू नहीं देना है ना, टेक्स्ट एरिया में वैल्यू यहाँ दिखाते हैं, ये ध्यान रखना, कहाँ दिखाते हैं, दोनों टेक्स्ट के बीच में। और ये वैल्यू में नहीं आता है, वो डायरेक्ट आपको इको ही करना पड़ता है। ये सब हटाओ, उसको डायरेक्ट इको करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। तो वैल्यू आपको दिखेगी, आगे सारा डेटा डायनेमिक। अब जेंडर नहीं आ रहा, जेंडर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने किए ही अभी तक, है ना। तो ये देखो जेंडर में मेल फीमेल ये वैल्यू है ना, ये है ना। तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इफ। अब कंडीशन लगा के इसको करवाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है देखो, जेंडर में जब चेक्ड आता है, क्या आता है, तो ये चेक्ड दिखता है, दिख रहा है, दिखा। जहाँ चेक्ड दिखेगा वो चेक्ड दिखेगा। देखो जहाँ चेक्ड आप लगाओगे या फिर ये लगा रहेगा, वो वैल्यू टिक दिखेगी, है ना। ये देखो, है ना। तो अब अपन इफ लगाते हैं, इफ लगाया मैंने, कंडीशन क्या लगाऊं मैं, कि जो स्टूडेंट डेटा आ रहा है ना, कौन आ रहा है, उस स्टूडेंट डेटा से, और जूम आउट करोगे, जूम इन में कंफ्यूज तो नहीं हो गए। चलो, जो स्टूडेंट डेटा आ रहा है उस स्टूडेंट डेटा से जो जेंडर है ना, उस जेंडर की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू होना चाहिए मेल। आगे समझ में, तो ये चेक हो जाए, आगे समझ में। सेम इसको यहाँ से Ctrl+C कर दो और सेम फॉर दी, चलो फिर से लिख ही देता हूँ। मैंने इफ लगाया, डायरेक्ट है ना, बिना PHP ऑन करे, देख लो आप, सिर्फ इफ लगाया और टेप बटन दबाया तो ऑटो कंप्लीट कर दिया। दो तरीके होते हैं इफ लगाने के, एक तो करली ब्रैकेट से लगा सकते हो, एक एंड इफ से लगा सकते हो, है ना। हमने ये वाला लगाया क्योंकि हमको अंदर चेक्ड दिखाना है ना, अंदर HTML दिखाना है, तो PHP ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। चलो फिर से वही केस कि स्टूडेंट डेटा से जो जेंडर वैल्यू है ना,
ओ इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, फीमेल के। तो फिर क्या हो, चेक हो जाओ, ठीक। सेम फॉर दी अदर। इफ, अच्छा आप जो अभी अपने हिसाब से करते हैं, अभी तक आपने जो करा है, PHP ओपन करोगे, इफ लिखोगे, राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करोगे, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करोगे, यही करोगे ना। फिर इसमें कंडीशन डालोगे कि जो स्टूडेंट डेटा आ रहा है उसमें जो जेंडर वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है वो अदर के इक्वल होना चाहिए। तो फिर अब चेक तो नहीं लिख सकते आप, क्यों, क्योंकि अभी PHP चल रहा है, PHP चल रहा है ना अभी तक, तो बंद नहीं हुआ। तो अब आप इसको इको कर सकते हो, इसको, अरे ठीक है, कर सकते हैं ना, सेव कर दो। आगे समझ में लॉजिक, काम सब सेम ही करेगा। आप इको भी करवा सकते हो, यहाँ पे इको क्यों नहीं करवाया, क्योंकि PHP बंद हो चुका था, टेक्स्ट चाहिए उसको, तो चेक आप यहाँ पे इको करवा के दो, या फिर आप ये भी करवा सकते थे कि PHP बंद कर दो, फिर से यहाँ PHP चालू करो, है ना। और ये सब तो भी चलेगा, ठीक है। आगे समझ में, ऐसे भी चलेगा वो। सिर्फ लॉजिक्स होते हैं, करना क्या है वो क्लियर रहना चाहिए, कैसे करना है वो तो अपने हाथ में। क्लियर, जो इजी रहे वो करो। अभी इजी कौन सा तरीका था, ये जो ऊपर में कर रहा था वो, है ना, फटाफट से ऑटो ही कंप्लीट कर रहा था वो। अभी आप लोग नोटपैड प्लस प्लस में कर रहे हो ना, तो आपको तो ऑटो कंप्लीट मिलेगा नहीं। अभी तो अपने को सिंटेक्स सीखना है, ये सिंटेक्स सीखना है, ये तो मेरे को आता है ना, आप लोगों को सीखना है, तो फिर आपको तो खुद से मैन्युअली टाइप करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया। सेम अगर मैं भूमिका के लिए करता हूँ तो सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक फीमेल। सेम लाइक मैं अंकित के लिए करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेल सिलेक्टेड है ना। इस टाइप से एडिट तो आ गया डेटा। अब आती है बात अपडेट की। तो अपडेट इसी क्लास में करें या फिर ये करके लाओ। जैसे आज क्या है, फ्राइडे, तो कल तो क्लास रहेगी, तो कल अपन अपडेट और डिलीट निपटाएंगे फिर, है ना। चलो तो अब इसको अपडेट भी कर देते हैं, है ना। अपडेट में क्या था, हमने रिकॉर्ड पे क्लिक करवा रहे थे तो एडिटेबल था रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें नेम चेंज करना है, इसमें मेरे को ये करना है, अच्छा ठीक है। इसमें ये स्पेलिंग गलत दिख रही थी अपन ने पहले, तो अब इसको सही करना है ना। इसीलिए तो एडिट का फंक्शनलिटी बनाते हैं। कोई रिकॉर्ड गलत एंट्री हो गई है तो उसको फिक्स कर पाए, या फिर उसको कुछ चेंज करना है तो उसमें चेंज कर पाए। तो अब अपडेट की फंक्शनलिटी बहुत सिंपल है। जैसे हमने इंसर्ट किया था वैसे ही अपडेट के लिए भी इस फॉर्म को सबमिट करवाएंगे, और जहाँ इंसर्ट की क्वेरी लगा रहे थे वहाँ पे हम लोग अपडेट की क्वेरी लगा देंगे, ठीक है। स्टार्ट। यहाँ पर फॉर्म दिया है अपन ने, मेथड पोस्ट दिया ना, हर एक इनपुट की वैल्यू भी है, हर एक इनपुट का नेम भी है, दिख रहा है। जिस डेटा को चेंज किया जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेंज किया राठौड़, ठीक है, तो ये चेंज हुआ, बाकी सब तो वही की वही जाएगी सबमिट होकर, है ना। तो फॉर्म सबमिट तो हुआ, और इस सबमिटेड फॉर्म को हम लोग रिसीव करते हैं यहाँ पर, या फिर इसके ऊपर कर लो, ये रिक्वायर के नीचे, क्योंकि वापस डेटाबेस का काम पड़ेगा अपडेट करेंगे तो रिक्वायर तो जरूरी है ना। इस रिक्वायर को बाद में करोगे तो नहीं मिलेगा उसको, है ना, पहले ही करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, अपडेट कोड स्टार्ट्स और सेम एंड्स, ठीक है। अब इफ लगाऊं मैं, नोट इम्पिटी में चेक कर लूँ कि जो फॉर्म है वो पोस्ट होना चाहिए, तो $_पोस्ट में जो सबमिट बटन है वो पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। कौन सबमिट बटन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, ठीक है ना। ये सबमिट हो तो ही अंदर कोड आएगा, और अंदर कोड आएगा तो हम हर एक वेरिएबल में इस फॉर्म की वैल्यू को रखेंगे। जैसे फुल नेम, तो फुल अंडरस्कोर नेम वेरिएबल बनाएंगे, इसमें $_पोस्ट से फुल नेम में रख दूंगा, ठीक है। सेम लाइक सबके लिए रख लेंगे। और क्या नेक्स्ट क्या है, ईमेल, नेक्स्ट क्या है ईमेल, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, जेंडर, देन नेक्स्ट क्या है, क्लास, देन नेक्स्ट क्या है, एड्रेस। सिंपल, सभी वेरिएबल्स के अंदर हमने वैल्यूज को रख लिया, बना लोगे ना। फिर अपडेट की क्वेरी लिख लो, है ना।
अब अपडेट क्यों नहीं लिखना है अपने को हर बार, आदत ही मतलब कोई सी, स्टूडेंट अपडेट या स्टूडेंट अपडेट डेट अंडरस्कोर क्यू इक्वल्स टू जो भी आपकी क्वेरी रहेगी। क्या रहेगी क्वेरी अपनी? अपडेट सेट, है ना? तो अपडेट टेबल नेम, टेबल का नेम क्या है अपने पास? स्टूडेंट्स। क्या नाम है? सेट करना है कॉलम के नेम वैल्यूज, है ना? क्या नाम है कॉलम का अपना? फुल अंडरस्कोर नेम, टेबल के कॉलम में है ना, और सिंगल इनवर्टेड में वैल्यू। क्या वैल्यू है? डॉलर फुल नेम, यही है ना? फिर कॉमा करके अगेन कॉलम का नेम, ईमेल इक्वल्स टू सिंगल इनवर्टेड में डॉलर ईमेल, ठीक है? सेम अगेन जेंडर कॉलम का नाम इक्वल्स टू सिंगल इनवर्टेड में डॉलर जेंडर वेरिएबल जिसके अंदर जेंडर आने वाला है पोस्ट हो गए। सेम फॉर द क्लास इक्वल्स टू डॉलर क्लास सिंगल इनवर्टेड में, है ना? ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट एड्रेस, तो एड्रेस कॉलम का नाम है इक्वल्स टू सिंगल इनवर्टेड में डॉलर एड्रेस। क्लियर? नेक्स्ट वेयर लगाना पड़ेगा ना, किसके कंपैरिजन में अपडेट करें? तो वेयर आईडी इक्वल्स टू सिंगल इनवर्टेड में डॉलर आईडी। तो ये डॉलर आईडी अभी है क्या अपने पास? नहीं है। ये कहाँ थी? यहाँ। तो इस वेरिएबल को यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दूँ मैं, मतलब यहाँ से कट कर ले और इसको मैं ऊपर यूज़ कर लूँ यहाँ पे। तो ये मेरे इसके लिए भी काम आ जाएगा ना? दोनों के लिए काम आ जाएगा। तो स्टूडेंट आईडी को मैं यहाँ डाल देता। क्लियर? क्लियर है? क्या क्लियर नहीं है? हाँ? नहीं समझा, मैं ही नहीं समझा। यहाँ पे अपन ने गेट किया है ना आईडी, हाँ, और यहाँ पे सेट में डालना। सेट में कहाँ कर रहे हैं? वेयर क्लोज में डाला ना अपने, तो ये वेयर में डाला ना कि जहाँ आईडी ये होना चाहिए। नहीं आया? अरे नीचे से ऊपर इसलिए किया क्योंकि यहाँ तो ये इसके काम आ रहा था, अपन चाह रहे हैं कि यही वेरिएबल दोनों के लिए काम आ जाएगा। डबल रख लो, अलग अलग रख लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो चीज़ अपने एक ही से दोनों काम हो रहे हैं तो फिर दोनों अलग अलग क्यों रख लो? डबल कुछ नहीं होगा, वैल्यू रिप्लेस होती है। वेरिएबल में फिर से वैल्यू असाइन करते हो तो वैल्यू चेंज हो जाती है, और वैल्यू चेंज होगी नहीं क्योंकि सेम ही वैल्यू चेंज तो होगी लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा। चलो अभी इसको करो फिर समझते हैं एक बार फिर से। मैं इसको एक क्वेरी में इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना, डॉलर कनेक्शन कॉमा जो क्वेरी आपने प्रिपेयर की है वो। क्या क्वेरी रेडी करी अपन ने? स्टूडेंट अपडेट फिर। क्लियर? क्लियर? गुड। इसको रख लो रिस्पॉन्स में, और अपडेट हुआ कि नहीं हुआ ये चेक कर लो कि डॉलर रिस्पॉन्स में अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। 1 हुआ तो अपडेट हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है? ठीक है? अब रिडायरेक्ट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। हेडर लोकेशन index.php अगर हो जाए तो, है ना? और मैसेज में पोस्ट कर यहाँ से पास कर दो अपडेट सक्सेस। ठीक है? छोटा मैसेज यहाँ देना है ना? बड़ा मैसेज डाल दोगे कि अपडेट सक्सेसफुली रिकॉर्डेड ये वो, तो यूआरएल पूरी भर जाएगी। अपडेट सक्सेस, बस सिंपल अपडेट हो गया। ठीक है? नेक्स्ट इसी को डुप्लीकेट कर दूँ मैं, अगर नहीं हुआ अपडेट किसी रीजन से तो फिर इसी पेज पर आए edit.php पे और रिकॉर्ड या अपडेट फेल्ड। सिंपल इसी पेज पे, या फिर आप उस पेज पे दिखाना चाहते हो आपके ऊपर है। इंडेक्स पेज पे दिखाना चाहते हो कि अपडेट नहीं हुआ तो वहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है ना? ठीक है? और इंडेक्स पेज पर यही एरर हम लोग हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे मैसेज होना चाहिए जिसकी वैल्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए मैसेज, और उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड। सेम एक और चाहिएगा मेरे को भी, मैसेज तो सेट होना चाहिए लेकिन उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? अपडेट सक्सेस। ठीक है? अलर्ट सक्सेस। और स्टूडेंट ये मैसेज क्या दिखाना है? स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुल। ठीक है? या स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल।
ठीक है। यस सेम इसी को डुप्लीकेट कर दो, क्योंकि फेल्ड के केस में भी ऐसे दिखना चाहिए। अगर फेल्ड हो गया तो यूआरएल पे फेल्ड दिखेगा गेट में, है ना। $12_ ऑफ गेट की वैल्यू क्या रहेगी, अपडेट फेल्ड। तो फिर अपने को एरर में से दिखाना है ना, तो ये डेंजर दिखाओ, स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड नॉट सक्सेसफुली, ठीक है, या स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड, ऐसा देखा, स्टूडेंट रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। सेव, रिफ्रेश। मैंने यहाँ पे डिटेल चेंज की, लाइक मैंने लिखा राठौड़, जो भी गलती से इंटर कर दिया तो राहो हो गया, मतलब रिकॉर्ड तो अपडेट हो रहा है। एडिट पे जा रहे हैं, यहाँ से मैंने फिर से सही किया, ये लिखा हर्ष राठौड़, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दिया, RATHOD, ठीक है। 12th लिखा, ठीक है। 12th की जगह मेरे को इनको क्लास चेंज करना है, ईमेल भी चेंज करना थी, ठीक है। और एड्रेस में सोनकच, और यहाँ पे लिख दिया मैंने देवास, ठीक है। अपडेट पे क्लिक किया तो हर्ष राठौड़ चेंज हो गया, ईमेल चेंज हो गया, 11th चेंज हो गया ना। यस व्यू पे क्लिक करोगे तो बाकी डिटेल्स भी चेंज हो गई होगी, सोनकच देवास हो गया ना, ठीक है। क्लियर, हर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है। आगे समझ में कैसे हुआ ये, अब समझो। फॉर्म का डेटा सबमिट हुआ ना। अभी अपने पास यूआरएल में क्या है, ID2 है, चाहिए यहाँ नहीं, एडिट पे ये देखो ID क्या है, 2 रहती ना बाई डिफॉल्ट, रही है ही इसे अपने पास, है ना। तो इसी ID का यूज़ कर लेंगे हम लोग दोनों चीज़ों के लिए। ये देखो, इसको अपने एक वेरिएबल में रख लिया, और इसी वेरिएबल की हेल्प से मैं अपडेट क्वेरी में चला दूंगा कि इस ID के करस्पॉन्डिंग आपको डेटा अपडेट करना है ना। और सेम स्टूडेंट ID की हेल्प से मैं डेटा निकाल भी सकता हूँ। ये डेटा निकाल के फॉर्म में तो दिखा रहे थे ना अपन, देखो उससे ही मैंने डेटा निकाल दिया। तो एक ही वेरिएबल से 2 काम हो गए ना, इसलिए मैंने नीचे था तो उसको सबसे ऊपर पहुँचा दिया ताकि वो यहाँ भी काम आ जाए। नहीं तो मेरे को अलग से एक वेरिएबल बनाना पड़ता है, $_get_ID, उसमें भी सेम ही लिखता हूँ। आगे समझ में क्लियर। ये हुआ अपना एडिट वाला काम कंप्लीट। डिलीट वाली फंक्शनलिटी तो हम किसी और क्लास में देखेंगे, क्योंकि वो तो 2-5 मिनट का ही काम है, कर लेंगे, ठीक है। चलो अब ये नेक्स्ट जो क्लास रहेगी या फिर मंडे रहेगी, उसमें आपको 2 करेक्ट ऑपरेशन बनाकर लाना है। ये आपका असाइनमेंट है। कितने? 2 करेक्ट ऑपरेशन होंगे। एक तो सेम ऐसे ही बना लो, और एक बनाओगे आप प्रोडक्ट्स के लिए। किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। क्या प्रोडक्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखोगे? प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट ब्रांड लिख देना, है ना। और क्या लिखोगे? हो गया ना प्राइस, क्वांटिटी लिख देना, हो गए 5, हो गया प्राइस, प्रोडक्ट का नेम हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया और ब्रांड हो गया। बस 5 ही रखो, ठीक है। इनके साथ एक करेक्ट बना के लाना है और मंडे को लेकर आना है, नहीं तो पेनल्टी रेडी, ठीक है ना। वही पार्टी जिसमें हो जाए वही पेनल्टी। और क्या, देख लेना बजट अपने हिसाब से। कितने हैं अपन? 7 है, देख लेना। 100 रुपये आने का, है ना, ठीक है। कितने में आता है वेज समोसा? 20 आता है, तो कितने हो गए ये? चलो मंडे के दिन जिसको पार्टी करना है और जो नहीं आया उस पर 200 पेनल्टी, ये ध्यान रखना। 100 तो अपसेंट की और 100 ये इनकम्प्लीट की, ठीक है, जो भी है। और रितेश भैया आप भी सुन लेना, वीडियो देख रहे हो, है ना। रितेश क्लास नहीं आया है तो रितेश को भी सुना ही देता हूँ यहीं से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।